अभी तक था कि लालू शरणम गच्छामी, अब राजद हो गया राहुल शरणम गच्छामी। भाई क्या हालात हो गया। जाति सर्वे की रिपोर्ट का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव और उसको फर्जी कह दिया और आपका जमीर नहीं कांपा। राहुल गांधी जी जाकर वहाँ गए तो पूछे नहीं कि गाय जो है गौशाला में भी अपना है कि दूसरे का ले लिए थे, ये पूछना चाहिए था। अब बापू सभागार में गए तो ऐसा कांग्रेस शासित प्रदेश में देखा है बापू सभागार। जरा मेरीन ड्राइव उनको घुमा देते लालू जी, तब जरा बेहतर और लगता। बिहार की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो बिहार कांग्रेस के नेता को फर्जी ज्ञान है। अब सदाकत आश्रम में कहा भी सैलरी देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव राजनीति में बेदिमाग हैं। तो बिहार में अभी से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव घूम ही रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं, एक्शन में हैं, और राहुल गांधी भी पटना आ गए और इसी बहाने कई संदेश भी छोड़ गए। अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी। नीरज जी, अभी राहुल गांधी जी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी आए, लालू जी के गौशाला भी गए, चना भी लालू जी ने खिलाया, तो बहुत बाउंड दिखा। नहीं, स्वाभाविक रूप से जब राजनीति की जमीर को बेच दीजिएगा ना तो आत्मसमर्पण करने लगे। अभी तक था कि लालू शरणम गच्छामी, अब राजद हो गया राहुल शरणम गच्छामी। भाई क्या हालात हो गया। जाति सर्वे की रिपोर्ट का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव और उसको फर्जी कह दिया और आपका जमीर नहीं कांपा। कैसे समाजवादी आप हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो संपत्ति सृजन नहीं पढ़ाया था आपको, लेकिन आपकी संपत्ति का उद्भेदन हो गया तो बेचैन हो गए कि तो जाति सर्वे से मेरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो बेटा श्रेय कैसे ले रहा था। तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे थे कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, हमने जातीय जनगणना कराई, और राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। राहुल गांधी जी जाकर वहाँ गए तो पूछे नहीं कि गाय जो है गौशाला में भी अपना है कि दूसरे का ले लिए थे, ये पूछना चाहिए था। अब बापू सभागार में गए तो ऐसा कांग्रेस शासित प्रदेश में देखा है बापू सभागार। जरा मेरीन ड्राइव उनको घुमा देते लालू जी, तब जरा बेहतर और लगता। बापू टावर दिखा देते, ये कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा बापू टावर है। और राहुल गांधी जी इस पर नज़रिया साफ करिए ना। अपने दादी के कार्यकाल में लिए गए निर्णय आपात के काल के लिए आपने तो सार्वजनिक माफ़ी मांगी है, लेकिन राहुल गांधी जी आपके पिताश्री राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कहा था कचड़े का डब्बा, तो उसके लिए कब माफ़ी मांगिएगा। अब बिहार की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो बिहार कांग्रेस के नेता को फर्जी ज्ञान है। अब सदाकत आश्रम में कहा भी सैलरी देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव राजनीति में बेदिमाग हैं। सीपीआई सीपीएम माले के लोग बेदिमाग हैं। तो आखिर राहुल गांधी किसको फर्जी साबित करना चाह रहे हैं। माले ने तो गलत ठहराया उनके बयान को कि ऐसे कैसे कह सकते हैं कि फर्जी है। इसका मतलब कि माले को बधाई के पात्र है माले, कि माले कम से कम सही को सही कहने का हिम्मत किया। लेकिन लालू जी शरणम गच्छामी हो गए, यह हालत हो गया आपका। और कर्नाटका के अंदर में किसने रिपोर्ट को दबा करके रखा है। कर्नाटका में 2014 में वहाँ जातिगत जनगणना हो गया, रिपोर्ट डेटा अपलोड है। सीतारामैया की सरकार है, जिस समय निर्णय हुआ उस समय भी सीतारामैया की सरकार थी। चूँकि दलित और मुसलमान की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, बोंगायत और लिंगायत समुदाय का प्रभुत्व है राजनीति में, तो वहाँ जमीर आपका खुल नहीं रहा है, वहाँ पर बोल नहीं रहे। तो जो डेटा है वही सार्वजनिक कर दीजिए आप कर्नाटका के अंदर में। इसलिए पूरे तौर पर राहुल गांधी जी आए, बिहार के कांग्रेस के नेताओं के ज्ञान की हैसियत बता दी कि आप लोग कुछ नए चंडूखाना में रहने वाले हैं। पप्पू यादव को भी और कन्हैया कुमार को ठिकाने लगा गए राहुल गांधी आए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को साफ करने का दावा करने वाला, उसके धमकी से डर जाने वाला व्यक्ति, कलई खुलने के बाद इस पर चुप्पी साध लेने वाला व्यक्ति, तो वैसे व्यक्ति का राहुल गांधी जी अब बेचारा इस जगह जगह बैनर पोस्टर में इतना पूंजी लगाए। अपना पूंजी या किसका पूंजी हम नहीं जानते, लेकिन
सुना है कि मौर्या होटल में भी अगल बगल में रूम सूट बुक करा लिए थे कि किसी ढंग से नजरें इनायत हो जाए, लेकिन नजरें इनायत हुआ नहीं। अब दुर्भाग्य है, अब आप कहाँ हैं, कांग्रेस में है, किस में है, कहाँ आपका आत्मा भटक रहा है वो जाने। अच्छा, आपने जातीय जनगणना पर तो ठीक है, आपने तेजस्वी यादव की लगा दी, राहुल गांधी की लगा दी। माले की मांग है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार जी क्यों नहीं डलवा रहे हैं? इन्हीं के बल पर सरकार चल रही है। 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाएगा ना जिस संबंध में कोर्ट निर्णय दे देगा। अभी कोर्ट में निर्णय हुआ है, कोर्ट ने तो रोक लगा दिया उस पर, आरक्षण के बढ़े हुए दायरा का, तो जिस पर कोर्ट में रोक लगा दिया उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिएगा आप। अरे जब कोर्ट का क्लियरेंस के बाद यह सवाल उठेगा, और 9वीं अनुसूची के लिए प्रतीक्षा थोड़े किए थे हम, तत्काल जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, तभी तो कोर्ट का रोक लगा हुआ, इसमें सरकार क्या कर सकती है? कोर्ट तो कभी फैसला पक्ष में नहीं देगा, लेकिन कर्नाटका को मिला ना भाई, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाला गया ना। नहीं, वो डाला जाएगा, लेकिन जब तक कि कोर्ट उस पर रोक नहीं, अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर दे, सुनवाई खत्म न हो जाए। हाँ, सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक तो सरकार के हाथ लाचार है। क्या कर सकते हैं हम, चाहकर भी नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी कुछ बोलते हैं तो विवाद पैदा हो जाता है, विपक्ष हमलावर हो जाता है। प्रशांत किशोर ने क्या मांग कर दिया आपने देखा, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, पूरा देश शर्मसार है मुख्यमंत्री के बयान से। कौन सा ऐसा बयान है जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया भाई? इस समय सदन में बोले तो उस समय जयकारा पढ़ रहे थे, याद नहीं है? तेजस्वी यादव चंपा विश्वास से और शिल्पी गौतम कांड से नहीं शर्मसार हुआ था? महिलाएं का कत्लेआम बसता था, नरसंहार में काट डाली जाती थी महिलाएं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इसलिए बेचैनी है कि उस बयान के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तब पर भी जनता दल को महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया। कारण क्या है कि 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में दारू की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है। बंगाल की कंपनियां हैं, शराब की कंपनियां हैं, तो शराब की कंपनियों को आश्वासन दिया होगा कि हम दारू चालू करा देंगे, हम दारू पिलवाएंगे सबको, हमको मौका दीजिए, तब नहीं इनको पैसा दिया। जिस कंपनी को कुल आमदनी है 13 करोड़ रुपया, अब 34 करोड़ को चंदा दे रहा है। पूरा घाले मेल का स्टेटे है, ही घाल मेल ही है राजद। अब कारण यह है, अरे नीतीश कुमार जी ने क्या किया, ये चूँकि याद तेजस्वी यादव आपको तो नहीं याद रहेगा ना, लेकिन अपने माँ पिता से पूछ लीजिए, शिल्पी गौतम मामा से भी कभी कभी बात कर लिया करिए, वो लोग को भी स्मरण होगा। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले माँ को उसके घर से निकाला, जिनके बारे में कहता था कि रोटी बेलने लायक है ही, उनको महिलाओं को घर से निकाला, पंचायती राज में आरक्षण दिया, देश ने अपनाया। फिर साइकिल दिया बेटियों को, साइकिल देने के बाद पोशाक दिया, उसके आगे फिर दिया उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण, और आज बेटियां AK-47 और इंसास लेकर के पुलिस बल में देश में सबसे ज़्यादा, आज पुलिस बल में हमारी हिस्सेदारी बढ़ गई है। उसके बाद शराबबंदी लागू किया महिलाओं की मांग पर, दारू के कंपनी से पैसा ले रहे हैं। अब कहाँ मुकाबला कर पाइएगा तेजस्वी यादव? बेटी को साइकिल दिए, अब तो ड्रोन देने की तैयारी है, नमो ड्रोन उड़ाएगी बेटियां, तभी कहाँ टिकेंगे? ड्रोन के सामने टिकने वाले हैं। ये लोग का क्रॉनिक डिजीज पकड़ लिया है ये लोग को। नीतीश कुमार जी को तो महिला सशक्तिकरण में रोल मॉडल माना जाता है, और कौन ही कहें पैरवी से मिला है। देश के पूर्व राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहा, अब आपके पिताजी को मिला है पुरस्कार, आज तक अपराध का पुरस्कार भले मिलेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी किए गए काम से बेचैनी है। अब कहीं मिलती है साउथ इंडिया की बेटी नर्सिंग की सुविधा करते हुए? अब तो बिहार की बेटी दे रही है सारी सुविधाएं, हर स्कूल में महिला टीचर है, तो बेचैनी रहेगा नहीं। देश में नंबर 1 है जीविका दीदी, और ड्रोन उड़ाएगी, तो ड्रोनमा इनके मथवा से गुजरेगा तो दिमाग का टावर उड़ जाएगा ना। आप सुन रहे थे नीरज कुमार को जो जवाब दे रहे हैं विपक्ष को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को, कि आप क्या आरोप लगाएंगे महिलाओं को अपमानित और करने का आरोप जो लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। उसी नीतीश कुमार ने महिलाओं को घर के चौखट से बाहर निकलने का रास्ता दिया है। आज सच है कि महिलाओं
महिलाएं आपको पुलिस बल में ज़्यादा दिखेंगी, हर पंचायत स्तर पर आपको काम करती हुई आगे दिखेंगी। और महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने बेहद काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार को किसी तरह से अपमानित करके तेजस्वी यादव या विपक्ष के नेता एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठने लायक नहीं है।